नमस्कार, सर्वमंगलम टीवी के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर के कर्मकांड के विख्यात और प्रसिद्ध ज्योतिष श्री पंडित शिव शंकर शर्मा जी। आइए हमसे जानते हैं कि क्या अंत कर्म की विधि होती है, क्या अंत कर्म करने से ऐसी कौन सी विधि करने से प्राणी को मोक्ष मिलता है, और भी अन्य रहस्य जो गरुड़ पुराण से जुड़े हुए हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार शिव शंकर जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सामान्यतः है इस बारे में लोग बाग अनभिज्ञ हैं। कई विद्वान लोग जो है इस कार्य को त्रुटिपूर्ण करते हैं, जिससे प्राणी को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। इसमें ये प्रक्रिया जो चलती है, प्रथम दिन से लेकर के 12वें दिन तक, हमारे गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है। 12 दिन तक ये क्रिया चलती सलंग, और इसमें 13वें दिन का कोई विधान नहीं है। जो 13वें दिन का विधान करते हैं वो वस्तुतः गलत है। मगर किसी समाज में एक परिपाटी ये भी है कि भाई महिला का 10 दिन में होना या 11 दिन में होना चाहिए, पुरुष का 10 दिन में 11 दिन में होना। एक्चुअल होता क्या है अगर शास्त्रों के हिसाब से बात की जाए तो दर्शक ये भी जानना चाहें कि शास्त्रों के हिसाब से क्या ऐसी विधि होती है, क्या ऐसी प्रक्रिया होती है। शास्त्रों में सभी के लिए 12 दिन का विधान है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। 13वें दिन का इसमें कोई विधान नहीं है। और एक्चुअल में देखा जाए तो 12वें के दिन का जो कर्म है वही अपने आप में सूतक की पूर्ण निवृत्ति के लिए किया जाता है। यानी 12वें के दिन ही जो द्वादशा है कर्म का संकल्प होता है, उसमें विवाह आदि सत्कर्म अधिकार प्राप्ति काम है सपिंडन श्राद्धम करिष्ये, वहाँ ऐसा लिखा गया। यानी 12वें दिन का जो श्राद्ध है वो इसीलिए किया जाता है कि वह पूर्ण शुद्ध हो जाए। लोग बाग 12वां का नाम से डरते हैं, ऐसा नहीं। 12वां बड़ा शुद्ध है, और 12वां करने के पश्चात वह प्राणी किसी के भी विवाह में और शुभ कार्य में जाने योग्य हो जाता है। तो ब्राह्मण भोजन भी नहीं करते कहीं कहीं, वो क्या कारण रहता है? गलत धारणा है इसमें। ब्राह्मणों को तो अधिकार दिया गया है, हमेशा अग्नि, ब्राह्मण, गाय और ये सब शुद्ध है, ये कभी अशुद्ध नहीं माने। ब्राह्मण प्रेत भोजन में अशुद्ध है, अग्नि चिता की अशुद्ध है, गाय शूद्र की अशुद्ध है, ये इतनी जगह अशुद्ध है। बाकी ये हमेशा शुद्ध रहते हैं, ब्राह्मण कभी अशुद्ध होता नहीं। 10 दिन के अंदर यदि वह भोजन करता है तो वहाँ उसको अशुद्ध माना है। द्वादशाय के दिन को उसको तो अधिकार है, उसको भोजन कर सकता है। ठीक है, अब बात की जाए कि गरुड़ पुराण क्यों पढ़ी जाती है। मरने के जो आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में परिवार गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, या परिवार का कोई ब्राह्मण से गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं, वो क्या प्रक्रिया होती है, साथ ही उसमें क्या दान दक्षिणा देना उचित होता है? ऐसा है, ये गरुड़ पुराण प्राणी के मोक्ष के लिए, गरुड़ पुराण प्राणी के मोक्ष के लिए है। और गरुड़ पुराण वाँचने से प्राणी सद्गति को प्राप्त हो जाता है। और इसमें सब वही प्रक्रियाएं बतलाई गई है जो अंत में करना चाहिए, जिससे सुनने वाले को भी ज्ञान प्राप्त होता है, और पूर्ण विधि विधान से जब वह करता है तो प्राणी सद्गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हुई गरुड़ पुराण की बात। अब एक और विधान आता है अंत्य कर्म के बाद में, जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वो मोक्ष पाने के लिए उसके परिवार के जन पिंडदान किया करते हैं। तो पिंडदान क्या होता है, साथ ही वो पिंडदान कौन सी नदी में किया जाता है? भाई मान्यता तो ये भी है कि गंगा जी है, उज्जैन के पास सिद्धवट है, गया जी है, या बद्रीनाथ है। कौन सी नदी में क्या महत्व है और उसका पूरा विधान बताइए। वैसे तो प्रतिदिन मृत्यु के पश्चात प्रतिदिन इसमें पिंड होते हैं, प्रतिदिन करना चाहिए। ये नदी किनारे, सरोवर या तीर्थ स्थान में प्रतिदिन किया जा सकता है, इसका नियम है। और तीर्थ स्थानों में नासिक है, उज्जैन है, गया जी है, हरिद्वार है और बद्रीनाथ है। इन स्थानों में ये पिंडदान किया जाए तो बड़ा उत्तम रहता है, वह प्राणी को पूर्णतः सद्गति प्रदान करने वाला हो जाता है। इसमें यह बतलाया गया है
कि 1 वर्ष के बाद तो उसे गया श्राद्ध करना ही चाहिए। 1 वर्ष के बाद में गया श्राद्ध, क्योंकि 1 वर्ष पर्यंत तो प्राणी का क्रियाकर्म चलता ही रहता है। 10 दिन तक तो रोज प्रतिदिन श्राद्ध किया जाता है, फिर 11वें दिन किया जाता है, उसमें नारायण बलि भी की जाती है, और आपके क्या नाम द्वादशा के दिन सपिंडन श्राद्ध होता है, जिससे पूर्ण रूप से सूतक की शुद्धि हो जाती है। और 13वें दिन का कोई विधान नहीं है इसमें, 13वें दिन का कोई विधान कोई नहीं। विधान नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अंत्य कर्म के समय भगवान विष्णु जी का क्या रोल होता है? जैसे शिव को ही 100 माना गया, शिव भी सत्या में सुंदरा में, तो शिव जी और विष्णु जी इन दोनों में क्या फर्क? भगवान शंकर का प्रेत कर्म में महत्व नहीं है। प्रेत कर्म में? हाँ, ये प्रेत कर्म में भगवान विष्णु की उपस्थिति जरूरी है। इसलिए कोई भी श्राद्ध किया जाता है, चाहे वो नारायण बलि हो, सपिंडन श्राद्ध हो, पार्वण श्राद्ध हो, सांवत्सरिक श्राद्ध हो, अन्वष्ट का श्राद्ध हो, एकोदिष्ट हो, जितने भी श्राद्ध किए जाते हैं उनमें सबसे पहले भगवान विष्णु का ही पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की साक्षी में ये सब कार्य किया जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु मोक्षेश हैं, प्राणी को मोक्ष दिलवाने वाले जो है भगवान विष्णु है, उनकी साक्षी जरूरी है। तो सर्वप्रथम उनका ही पूजन होता है। उसके बाद पितरों के जो देवता है विश्वदेव, उनका पूजन होता है, वे आते हैं। भगवान विष्णु के आगमन के पश्चात विश्वदेव का आगमन होता है, और जब भगवान विष्णु का आगमन हो जाता है, विश्वदेवों का आगमन हो जाता है, तब पितर लोग आते हैं, और ये फिर उनकी मुक्ति के साधन के लिए उनको पिंड दान दिया जाता है। पिंडात तर्पयते पितर है, यानी पिंड से ही हमारे पितर तृप्त होते हैं, पिंड से ही उनकी मुक्ति मिलती है। पिंड के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है शरीर और एक अर्थ होता है भोजन। तो श्राद्धादि कर्म में पिंड का अर्थ भोजन लिया जाता है, जिससे हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। अब ये बताइए कि आपने जो पिंडों के नाम बताए, जैसे सपिंडन से जो भी आपने नाम बताए, वो शुरू के जो 10 दिन या 12 दिन जो घर में होते हैं, वो कौन सा पिंड होता है? उसके बाद में कौन सा पिंड होगा और कौन सा पिंड होगा? 1 साल के अंदर कितने प्रकार के पिंड होते हैं? ये 12 दिन के अंदर 3 षोडशी करने का विधान है। प्रथम षोडशी होती है मलिन षोडशी। तो मलिन षोडशी में 16 पिंड होते हैं। ठीक है। फिर मध्यम षोडशी का आचरण किया जाता है, 16 पिंड उसके होते हैं। और फिर उत्तम षोडशी, तो उत्तम षोडशी के 16 पिंड होते हैं। तो 16, 16 और 16, ये 48 पिंड प्राणी को मोक्ष दिलाते हैं। तो ये 48 पिंड 10-12 दिन में करना है या पूरे साल भर में करना है? 12 दिन के अंदर होते हैं। 48 पिंड 12 दिन में करना है। अच्छा, और आगे जो 12 दिन के बाद की जो प्रोसेस होती है साल भर की, उसमें कौन से पिंड होते हैं? मासिक श्राद्ध होता है, षाण्मासिक श्राद्ध होता है, फिर वार्षिक श्राद्ध होता है। वार्षिक श्राद्ध होने के पश्चात फिर वह प्राणी गया श्राद्ध के लिए अधिकारिक हो जाता है। तो शास्त्र को जानने वाला जो विद्वान है, उसको चाहिए कि वो जो है 1 वर्ष के बाद में गया श्राद्ध करे। तो गया श्राद्ध से पितरों की मुक्ति हो जाती है। और गया श्राद्ध क्यों किया जाता है? क्योंकि वो गयासुर का स्थान है। फल्गु नदी के किनारे गयासुर को उन्होंने जो है भगवान ब्रह्मा जी ने पवित्र स्थान ढूंढने के लिए वरदान मांगा। तो गया राक्षस ने कहा कि भाई मेरा शरीर सबसे पवित्र है, मैं आपको दान देता हूँ। और फिर उसके बाद में जो है वहाँ उसको लिटाया गया और उसके ऊपर जो है 1000 वर्ष तक का जो है हवन किया। उसके बाद जब वह करवट बदलने लगा तो भगवान विष्णु आए, एक पैर उसके गर्दन पे रख करके और उसके श्वास प्रश्वास को रोका, वह मरने लगा। तो गया राक्षस बोला कि भाई मेरा मोक्ष कैसे होगा, मेरी गति कैसे होगी। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने ही उसको आशीर्वाद दिया कि जो मनुष्य यहाँ आकर के गया कपाली में, गया सिर में, हृदय में इस प्रकार जो है जो पिंडदान करेगा उनके पितर मोक्ष हो जाएंगे। और जो भी मनुष्य यहाँ पिंडदान करेगा उससे तुम्हारी क्षुधा तृष्णा भी तृप्त होगी,
तुम भी सदगति को प्राप्त होंगे, और जो मनुष्य यहाँ करके अपने पितरों का पिंडदान करेगा तो वे भी जो है अपने पितरों को मोक्ष देंगे। तो एक बार क्या जाना जरूरी है गया जी में पिंडदान करने? मतलब अगर बात की जाए कि साल भर के अंदर जाना है, कुछ लोग 10 साल में जाते हैं, कुछ लोग 5 साल में जाते हैं, कुछ लोग 3 साल में जाते हैं, नहीं, तो ये क्या प्रोसेस है? मतलब एक बार जाना जरूरी रहता है गया जी में मृत्यु के बाद? गया जी में जाने के दो कारण हैं। पहले लोगों के पास साधन नहीं था, तो गरुड़ पुराण में ही लिखा है कि जो गया नहीं जा सकता है वो वृषोत्सर्ग करे। अच्छा, हाँ, वृषोत्सर्ग करने से गया श्राद्ध के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। वो क्या होता है वृषोत्सर्ग? वृष यानी बैल, अच्छा, उत्सर्ग यानी छोड़ना, सांड छोड़ते हैं। आपने देखा होगा काशी में गली गली में सांड घूमते हैं, तो उनको दान करके मतलब उनको छोड़ना पड़ता छोड़ है? देते हैं खरीद के? हाँ, एक पुट्ठे के ऊपर चंद्र, अच्छा, एक पुट्ठे के ऊपर त्रिशूल और एक पुट्ठे के ऊपर चक्र, ये गोद दिए जाते हैं, ठीक है। और उसको पूजन करके छोड़ दिया जाता है, जिससे न तो कोई उसको चुराता है, न कोई खेती के काम में उसको उपयोग करता है, न कोई उसको लठ मार सकता है, न कोई पत्थर मार सकता है। अच्छा, हाँ, उस वृक्ष का उत्सर्ग करने से गया श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त होता है। और यूं यदि आप गया जी में जाओ तो हमारे पितर लोग भी आशा रखते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा सत्पुत्र होवेगा जो गया श्राद्ध करेगा। यानी गया श्राद्ध में करने के लिए जब अपने पुरुष यानी जो व्यक्ति है वो गया जी में जाता है, गया जी में जाकर के खड़ा भी हो जाता है, तो हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं, मुक्ति के लिए आ गया हमारा पुत्र। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, जब सैया पे सजाया जाता है और जब उसकी एक यात्रा शव यात्रा निकाली जाती है, तब उसमें एक ध्वनि सुनाई देती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य ही क्यों? भाई शिव जी का काम है, आप शिव के शमशान में जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, ये पूरी क्या कहानी है वो थोड़ा सा आप बताएं। इसमें कहानी तो विशेष नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु का ही अवतार राम जी है, और इस श्राद्धादि कर्म में भगवान विष्णु का नाम लेना बड़ा विशेष है। यानी आप राम कह रहे हैं तो वो प्राणी जो है उसके लिए शिक्षा है, और सभी जितने भी सांसारिक मनुष्य हैं उनके लिए भी शिक्षा है कि भाई राम नाम सत्य है। यानी ऐसा कहा गया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। इसलिए ये राम ही सत्य है। अब ये उज्जैन का जो बात आई थी सिद्धवट की, तो सिद्धवट में पिंडदान करना किस प्रकार से होता है? क्योंकि सिद्धवट इसलिए महत्व रखता है कि वो वट यानी जो है सिद्धवट, जो क्षिप्रा नदी के किनारे जो वट लगा हुआ है, वो सीता जी ने वनवास के टाइम लगा था, और सीता जी ने वहां पर अपने दशरथ का श्राद्ध किया, अपने ससुर दशरथ जी का श्राद्ध किया था, और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए उस स्थान का बड़ा महत्व उज्जैन में सिद्धवट का। काशी की बात करें अपन, तो काशी में जो मृत्यु के बाद में जो नदी में जो सब शवों को धकेला जाता है, वो क्या होता है? मतलब उसके लिए हाँ, उसका भी नियम है, वो क्या शास्त्रोक्त है। क्या है कि 2 प्रकार से हमारे संस्कार है, एक तो अग्नि संस्कार और एक जल संस्कार। अच्छा, तो काशी में क्या करते हैं, काशी मरणान मुक्ति, यानी जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है वही मुक्त हो जाता है, पहली बात। अच्छा, हाँ, तो अग्नि संस्कार तो किया ही जाता है, लेकिन बहुत से लोग गंगा में उस शव को विसर्जित कर देते हैं, थोड़ा आंख के ऊपर जो है कपूर जला करके अग्नि संस्कार कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको जल में विसर्जित कर देते हैं। तो जल में विसर्जित करने का भी विधान है, और अग्नि संस्कार का तो यही है, जहाँ पर जल की सुविधा न हो वहाँ अग्नि संस्कार करना ही है। ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बताया। सर्वमंगलम टीवी के दर्शकों को इतनी अच्छी रोचक जानकारियां दी। सर्वमंगलम टीवी का यही प्रयास है कि आपके पास में ऐसी रहस्यमय रोचक जानकारियां पहुंचाता रहे। सर्वमंगलम टीवी को देखने के लिए, और सर्वमंगलम टीवी को यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ अच्छी बातें लगी तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।